आर्मी चीफ ने लम्स का विजिट किया, बड़ा अहम विजिट। खिताब किया लम्स में तलबा से। जब उनसे कश्मीर के बारे में बात की गई, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से कश्मीर हार चुके हैं इस वक्त, कि अब सिर्फ एक ही हल है कि हम भारत को डिप्लोमेटिकली एंगेज करेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये अफरा तफरी रही तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो बिल्कुल आपको साथ छोड़ देगी और आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। वो कहेगी ये बनाना रिपब्लिक बन गई है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी बहुत वीक है, अपनी आदत बना ली है। हम सभी ने, मैं कहूँगी पाकिस्तानी है जो मेजॉरिटी, कि हमने जो है वो भारत के साथ मुकाबले करने हैं और उसके बाद उसको बुरा भला कहना है। बड़ा अहम विजिट, इतना अहम बड़ी खबर ये बन गई कि इसको इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया बड़ी खबर बनाकर कोट कर रहा है। पाकिस्तान में कोई भी चुनी हुई सरकार आए, वहां पर असल सत्ता की बागडोर सेना के हाथों में ही रहती है। पाकिस्तानी सेना ने भारत से दुश्मनी करके देख लिया है, इसमें पाकिस्तान को ही कीमत चुकानी पड़ी है। लगता है कि यही कारण है कि अब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भारत से अच्छे संबंधों के हामी हैं और भारत से मदद की गुहार लगाई है। कुछ इसी तरह की गुहार भारत के तारीख में कसीदे वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गढ़ा था, जबकि उनकी सरकार अब अंतिम सांसें ले रही है। क्या है इन लोगों के इस बदले बदले सुर का राज, आइए आगे समझते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी खिताब किया लम्स में तलबा से, और ये महफिल 7.5 घंटे ये सिटिंग चली। लम्स यूनिवर्सिटी ने तमाम उनके 5000 से ज़्यादा तलबा हैं। लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटी है, बड़ी फेमस है, पाकिस्तान की सबसे, अगर आप कहें महंगी और सबसे एलीट यूनिवर्सिटी है तो वो लम्स है। उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने बात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्होंने कहा कि जब उनसे कश्मीर के बारे में बात की गई तो उस पर उन्होंने एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से कश्मीर हार चुके हैं इस वक्त, और अब हमारे पास, जब उनसे पूछा गया तो फिर हल क्या है, तो उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक ही हल है कि हम भारत को डिप्लोमेटिकली एंगेज करेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इमरान को मैंने कहा था कि, लेकिन इमरान ने को प्रेफर किया और मेरी बात नहीं मानी, और उस पर उन्होंने कहा कि इसके पाकिस्तान को अब कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। यकीनन उनका इशारा यूरोपीय यूनियन के GSP+ स्टेटस और दीगर चीज़ों की तरफ होगा, जो मगरब से अब पाकिस्तान को बैकलैश आएगा। आर्मी चीफ ने लम्स का विजिट किया, बड़ा अहम विजिट, इतना अहम बड़ी खबर ये बन गई कि इसको इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया बड़ी खबर बनाकर कोट कर रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है। भारत के हवाले से भी उन्होंने बात की। वो बात जो है वो तो बड़ी हैरानकुन है वैसे, कि जी जो वहाँ पे जो भारत है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में और ख़ास तौर पर अगर आप कह लें कि जासूसी में बहुत आगे जा चुका है, यानी है कि उसके पास बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है इस हवाले। वो टारगेटिंग रियासत के लिए बड़ी ख़राब बात है जी, और नेशनल यूनिटी और नेशनल कोहेजन के लिए बड़ी, और आगे जिस किस्म के फैसले आने हैं इकोनॉमिक्स के और ये वो, अगर वो डिले हो जाते हैं या वो होते नहीं हैं, बजट भी आगे आना है और ये अफरा तफरी रही तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो बिल्कुल आपको साथ छोड़ देगी और आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। वो कहेगी ये बनाना रिपब्लिक बन गई है, और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि शायद इस्टेब्लिशमेंट को ये सोच आए कि ये तो तबाही की तरफ हम जा रहे हैं, वो मानता नहीं है, ये छोड़ते नहीं है, तो फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा, और अगर वहां हम आ गए तो अल्लाह ही रहम करेगा। ऐसे ही ऑप्शंस की बात, अच्छा बड़े प्लेयर्स की तो क्लैरिटी आ गई। मगर मैं एक बात पे मैं वाज़े तौर पे अटा हुआ हूँ, जैसे कि ना अटक गया हूँ कि खान साहब सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके सेठी साहब नहीं कर सकते। जब धरने शुरू हुए थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जी, तो उसके पीछे पूरा एस्टेब्लिशमेंट थी। फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी बहुत वीक है। फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम सबको साथ लेके चलें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को, हर जगह स्टबर्न नहीं हो जाना चाहिए। एक हम लोगों ने अपनी आदत बना ली है, हम सभी ने, मैं कहूँगी पाकिस्तानी है जो मेजॉरिटी, कि हमने जो है वो भारत के साथ मुकाबले करने हैं और उसके बाद उसको बुरा भला कहना है। क्योंकि अगर हम उनसे कोई बेहतर चीज़ सीख लें या हम बांग्लादेश से सीख लें तो उससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमारे यहाँ के बहुत से इश्यूज हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम हर वक्त मुकाबलों में लगे रहते हैं और हम कंपटीशन भी ऐसे लोगों से करते हैं जिन तक हम पहुंच नहीं सकते। बहुत हद तक ये जिम्मेदारी फॉरेन मिनिस्टर की भी होती है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर जिस तरह से लोगों के साथ बैठते हैं, चाहे वो UAE के एम्बेसडर के सामने जो पिक्चर्स चल रही थी वो भी सबने देखी है। बाकी कोई अगर आता है किसी और कंट्री का हमें विजिट करने आता है तो वो बेचारे ने अपनी अम्ब्रेला खुद पकड़ी होती है और शाह साहब की अम्ब्रेला उनके साथ के जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं या उनके जो असिस्टेंट होते हैं उन्होंने पकड़ी होती है। हमारा और भारत का DNA तो एक है,
हम लोग एक ही हैं सारे। मतलब ये नहीं है कि उनका जिसे वो कहते हैं ना कि वो कोई हमसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है या हम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। एक ही ब्रीड है, एक इलाका है, एक ही हमारा डीएनए, एक ही सारा कुछ है। सिर्फ फर्क एक चीज का, उनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और हमारे अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। उन्होंने समहाउ दे मैनेज के उनके इंस्टीट्यूशंस प्रिवेल करें, हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स प्रिवेल करते हैं। हमारे यहाँ जिसे आप कह लें कि लोग मजबूत हैं, उनका अदारा मजबूत है। तो उधर पार्लियामेंट अपना रोल प्ले करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंधों में तनाव है या जो सबसे बड़ी रुकावट है वह कश्मीर का मसला है। दोनों देश कश्मीर पर अपना पूरा हक जताना चाहते हैं। हालांकि अभी कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास और बड़ा हिस्सा भारत के पास है, लेकिन दोनों देश कश्मीर पर नज़रें गड़ाए हुए हैं। हालांकि ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने पूरे कश्मीर को अपने में शामिल कर लेने के लिए भारत के साथ वह 4 युद्ध भी लड़ चुका है और चारों में हालांकि उसे मुंह की खानी पड़ी है, फिर भी वह कश्मीर का मोह अभी तक नहीं छोड़ पाया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है, जिसमें कुछ प्रमुख लोग शामिल हैं, उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य करने के पहले कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं जो भारत और पाकिस्तान के गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। उनका कहना है कि अगर कश्मीर का मसला हल भी हो जाए तो पाकिस्तान भारत से दुश्मनी या भारत से जो तनाव पैदा किए हुए है वह नहीं छोड़ेगा। और इसका कारण है कि पाकिस्तान अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता है। और उदाहरण के लिए उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया कि बांग्लादेश भी तो एक मुस्लिम बहुल इलाका था और पाकिस्तान के साथ था। वहाँ पर कोई पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद नहीं था, लेकिन पाकिस्तान अपना श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए, वर्चस्व सिद्ध करने के लिए बांग्लादेश के साथ पंगा लिया और फिर अंततः बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। यही काम वह भारत के साथ भी करेगा कि अगर कश्मीर उससे मिल भी जाए तो वह भारत पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहेगा। लेकिन पाकिस्तान के जो वर्तमान सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा हैं, उन्हें यह पता है कि भारत से श्रेष्ठता सिद्ध करने में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। आज पाकिस्तान में आंतरिक हालत ऐसी है कि राजनीतिक अस्थिरता है, चरमपंथियों का बोलबाला है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक लबैक पाकिस्तान और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान आदि पाकिस्तान में आए दिन हमला करते रहते हैं। और आर्थिक हालत ऐसी है कि अब न तो कोई दूसरा देश कर्ज देने के लिए तैयार है और फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को अब कर्जा देने से कतरा रहे हैं। पाकिस्तान की विदेश नीति ऐसी है कि अमेरिका सहित जितने भी पश्चिमी देशों से पाकिस्तान ने किनारा कर लिया है और जिन देशों का सहारा लिया है, रसिया और चीन। रसिया खुद ही युद्ध में उलझा हुआ है और रसिया अभी तक किसी को कर्ज देता नहीं है। और दूसरा, चीन ने भी अपने हाथ पीछे करने शुरू कर दिए हैं कि आखिर कितना दिन तक वह कर्ज देकर पाकिस्तान का सहारा दे। अब स्थिति यह हो गई है कि जावेद बाजवा जो वहाँ के सेना प्रमुख हैं, उन्होंने समझ लिया है कि अब पाकिस्तान के पास एक ही चारा है कि अपने पड़ोसी देश भारत के साथ संबंधों को ठीक करे, भारत के साथ वह आर्थिक लेन देन शुरू करे, जैसा कि चीनी मॉडल है। चीन और भारत के साथ भी सीमा पर तनाव है और अच्छे तनाव हैं। दोनों देशों की सीमाओं पर वहाँ पर सेनाएं भी खड़ी है। लेकिन फिर भी जो इस साल का भारत और चीन के बीच व्यापार हुआ है वह रिकॉर्ड व्यापार है। $125 बिलियन का व्यापार हुआ है। जबकि पाकिस्तान का चीन के साथ अच्छे संबंध हैं, उसके बाद भी $7-8 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान का व्यापार नहीं हो पाया है। इसलिए कमर जावेद बाजवा यह चाहते हैं कि कश्मीर के मसले को एक किनारे रखकर भारत के साथ व्यापार अच्छे शुरू करें। यह पाकिस्तान के हित में ज़्यादा है, क्योंकि भारत के साथ तो दूसरे देशों को भी संबंध है। भारत उधर से भी व्यापार करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए जा रहा है और पाकिस्तान नीचे धीरे धीरे गिरते जा रहा है। इसलिए उन्होंने जो भारत के तारीफ में शुरू किया है, हालांकि भारत के साथ उन्होंने सीमा पर युद्धबंदी भी करा लिया है और अब वह चाहते हैं कि इन संबंधों को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि इमरान खान भी 2-3 दिन से भारत के तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी सरकार जा रही है, उनके पास समय ही नहीं है। लेकिन कमर जावेद बाजवा जो चाह रहे हैं, लगता है कि आने वाले दिन में भारत और पाकिस्तान संबंधों के लिए अच्छा दिन साबित होने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।